कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। केशव कान्हा कृष्णा राधे श्याम, हर एक नाम है अमृत से। आज मैं ऑपरेशन शुद्धि के साथ खड़ी हूँ। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम्। इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार में दो प्रोग्राम चलते हैं, एक अटल पेंशन योजना है और एक अटल एक्सीडेंट योजना है। तो क्या हम सफाई कर्मचारी जो कबाड़ी वाले हैं, जो घर घर जाके या सैनिटरी पब्लिक प्लेस इकट्ठा करते हैं, उनके लिए हम इस तरह की कोई व्यवस्था करें धीरे धीरे कि किसी यदि एक्सीडेंट में हो जाते हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन दे। तो मेरा ये कहना है कि पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, क्योंकि जब कभी भी किसी जमाने में जब अमूल का कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमूल आज जो स्थिति में है कि जिसके ग्लोबल प्रेजेंस भी है, वो किसी उस टाइम सोचा नहीं होगा, लेकिन वो हकीकत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। मंच पे आसीन सभी आदरणीय जो हमारे अतिथिगण हैं और यहाँ पे इस प्रांगण में भी जो भी मौजूद लोग हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं सबसे पहला धन्यवाद अपने पापा को देना चाहूंगी। एक्चुअली ये जो एंकरिंग थी ये मैं ही करने वाली थी, लेकिन क्योंकि कुछ कारणवश मैं यहाँ पे नहीं आ पाई समय से, इसलिए उन्होंने मेरी आबरू को दोबारा से आज एक बार बचाते हुए और इस चीज को संभाल लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला जो धन्यवाद है वो मैं आदरणीय श्री सुशील अग्रवाल जी सर को देना चाहूंगी, जिनके कारणवश आज आप और मैं हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्लीज मैं एक बार चाहूंगी कि आप सभी उनके लिए बहुत बड़ा एक अप्लॉज दें कि आपने सर हम सबको ये मौका दिया। तो क्योंकि मैं सुबह नहीं आ पाई तो इसलिए मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, मैं नहीं आ पाई, चलते रहेंगे काफिले। मैं अगर यहाँ ना भी मौजूद हूँ, एक तारा ना हो तो फलक सूने नहीं हुआ करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। बस एक छोटा सा एक हमारा है जिसमें हम अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे आप सभी के सामने सम्मान देना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और आपके आशीर्वाद के ही अंतर्गत अगर ये चीज हो जाए तो हम लोग और प्रोत्साहित होंगे। और आप लोग जो हैं अभी आज तक हम लोग को यहाँ तक लेके आए हैं और आगे की पीढ़ी हम हैं, हम भविष्य हैं। तो इसीलिए आप ही के मार्गदर्शन में हमें ये चीज मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे एक छोटी सी शपथ है जो कि हमारे ऑपरेशन शुद्धि के बच्चों ने तैयार की है। मैं चाहूंगी कि माही और महेश हमारे वॉलंटियर्स हैं ऑपरेशन शुद्धि के, वो आए और मंच पे इसको आप सभी के सामने इस शपथ को लें। धन्यवाद। सबको भी लेनी है या? मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब अपने स्थान पे खड़े हों और हमारे साथ आज ऑपरेशन शुद्धि का संकल्प लें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ऑपरेशन शुद्धि के साथ खड़ी हूँ। DSIDC जो पूरे दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज है, आप उसके कर्ता धर्ता हैं। अभी प्रशासनिक तौर पर आपका स्वागत करने के लिए मैं श्री रोशन जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। जन वरिष्ठ पत्रकार श्री अवधेश कुमार जी हैं,
मैं निवेदन करूंगा श्री अश्विनी भारद्वाज जी कि आप श्री अवधेश कुमार जी का स्वागत करें। पे श्री राजेश भट्ट जी हैं। श्री राजेश भट्ट जी का स्वागत करने के लिए मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और राजेश जी का स्वागत करें। गौरव जी ऑपरेशन शुद्धि के बड़े ही सक्रिय जो है कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, हम सब कार्यकर्ता हैं ऑपरेशन शुद्धि के। पंडित श्री अश्विनी भारद्वाज जी का स्वागत करने के लिए मैं शैलेंद्र जी से निवेदन करूंगा। स्वागत का ये कार्यक्रम अंतिम चरण में है। चूंकि एब्रो प्लास्टिक के द्वारा इस कार्य को पहले शुरू किया गया, तो मैं निवेदन करूंगा अपने मुख्य अतिथि श्री नरेश जी से कि आप कि फैसला जो भी हो मंजूर होनी चाहिए। राहत इंदौरी में फैसला जो भी हो मंजूर होनी चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए, और जितना वक्त लगे पत्थर तोड़ने में तोड़ो, लेकिन अंत में हाथ में कोहिनूर होनी चाहिए। इस आत्मबल के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक और सूचना देता हूं आपको कि आज ही एब्रो प्लास्टिक लिमिटेड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, जिसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जूरी टीम के लोग रास्ते में हैं, जो मेडल और सर्टिफिकेट सबको लेकर के आ रहे हैं, जो आज एब्रो प्लास्टिक के जो चेयरमैन हैं उनको सौंपा जाएगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि पूरे देश और एशिया के लेवल पर जो प्लास्टिक रिसाइकल करने वाले लोग हैं, उन सबको जो कार्य करने का उनका तरीका है, उनके जो कार्य करने की क्षमता है, उनकी जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, रिसाइकल से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। जो फर्स्ट टाइम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज दर्ज हुआ है, जो एब्रो के नाम गया है। अब चूंकि कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री सुशील गुप्ता जी से ही निवेदन करूंगा कि वो डैश पे आए और अभी शुरू में ऑपरेशन शुद्धि की भूमिका क्या है, केवल भूमिका, बाद में फिर इनका एक सेशन होगा, लेकिन अभी भूमिका क्या है वो आपके मुखारबिंदु से निकले ताकि सब श्रवण करें। अभी गेस्ट भी हैं और हम सब भी नीचे उपस्थित हैं, हम आप सब, तो पता चले कि ऑपरेशन शुद्धि का विजन क्या है आपके नजर से, आपके शब्दों में। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मंच पे मंचासीन महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज, मंचासीन हमारे एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन प्रख्यात उद्यमी डॉक्टर प्रोफेसर सुशील अग्रवाल जी, मंचासीन प्रख्यात पत्रकार श्री अवधेश सिंह जी, श्री नरेश सिंह जी, IIT से श्री राजेश भट्ट जी, श्री प्रवीर सिंह जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रोशन सिंह जी, योगी धनंजय जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के श्री हरीश तिवारी जी, सचिन जी एवं तमाम, और इस सभागार में तमाम एग्रो इंडिया
केशव कान्हा कृष्णा राधे श्याम। हर एक नाम है अमृत से भरपूर, जप ले जो पा जाएगा आराम। हर एक नाम है अमृत से भरपूर, जप ले जो पा जाएगा आराम। ये मान कर तू ध्यान कर, ये मान कर तू ध्यान कर, कल युग हो चाहे युग कोई, इस नाम नहीं दुनिया तारी। गिरधारी बनवारी वृंदावन तेरा धाम निराला है, आए यहाँ वो किस्मत वाला है। वृंदावन तेरा धाम निराला है, आए यहाँ वो किस्मत वाला है। राधा वल्लभ राधा रमण जी यहाँ, बाके बिहारी मुरली वाला है। राधा वल्लभ राधा रमण जी यहाँ, बाके बिहारी मुरली वाला है। दिल थाम कर दीदार कर, दिल थाम कर दीदार कर, इस बाकी नजर पर अश्वनी राधा जी अपना दिल हारी। गिरधारी मेरे बनवारी, बनवारी मेरे गिरधारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, यदभद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। बोले सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन धर्म की बात क्यों कही, जबकि यहाँ तो कार्य कुछ और चल रहा है, और सचमुच ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आंदोलनों से शायद सनातन की रक्षा हो जाए। सनातन क्या है? आत्मा वही जायते पुत्रा। कहते हैं अपनी आत्मा के रूप में ही हम अपने पुत्र को उत्पन्न करते हैं। हमारी आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। तो क्या हम अपनी ही आत्मा को ऐसा कुछ अप्राकृतिक जीवन देना चाहते हैं जो प्रकृति के विपरीत हो, जो सनातन ना हो, जो प्लास्टिक से कैंसर या कोई भी बीमारी सही? क्या पेड़ पौधे ना बचे, नदियां ना बचे, और प्लास्टिक जहां पड़ जाता है वहां कोई पेड़ पौधा हो ही नहीं सकता। अब हम दूसरे की क्या कहें, दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही स्वास्थ्य के अणु परमाणु बदल जाते हैं, शरीर की अवस्था व्यवस्था बदलने लगती है। हम नर्मदा किनारे गुजरात तट पे वहां रहते हैं, तो वहां की वायु मात्र, जल मात्र ने हमें 3 महीने में इतना अच्छा कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पेट में दिल्ली रहने मात्र से। तो हम अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल बनाएं, और जिस प्रकृति के अनुकूल बनाने की हम यहां तक पहुंचाने का कार्य हमारे रोशन जी, क्योंकि इनका कार्य ही है संपूर्ण जीवात्माओं की जीवन में रोशनी फैलाना। और आपका नाम तो कहना ही क्या है, जीवकांत जी। तो जीवकांत किसे कहते हैं? जो जीवों के कल्याण की कामना करता है। तो ऐसे जीवकांत जी हमारे पास 2 दिन पहले आपका आगमन हुआ और बड़ी सुंदर प्यारी चर्चा हुई। तो हम सत्य सनातन धर्म की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्य वह जिसे हमने आज तक किसी ने रूप नाम से जाना भी है और किसी ने बिना रूप नाम के जाना है। सनातन हमारी निज आत्मा है। हम जिस आत्मा को इस शरीर में धारण किए हुए हैं, शरीर हमारा नहीं है,
पर आत्मा हमारी है। तो उस आत्मा के कल्याण के बारे में कोई पड़ोसी सोचे, जैसे इस कार्यक्रम की सूत्रधारिता हमारे अग्रवाल जी कर रहे हैं, सुशील, इनकी सुशीलता देखिए कि इतने बड़े कार्य को करने के बाद भी कह रहे हैं मेरा हर तरीके से मैं, क्योंकि शायद अग्रवाल जी अग्रसेन जी महाराज तक पहुंच चुके हैं, पर इनको थोड़ा और पीछे जाना होगा। ये सूर्यवंशी हैं और सूर्य के पिता कश्यप हैं, ये कश्यप गोत्रीय हैं, पर ये अग्रवाल गोत्र का प्रयोग करते होंगे शायद। तो हमें अपनी जड़ों, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, जो 15वें अध्याय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या हम अपनी जड़ों को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं? क्या हम जड़ों की ओर जाना चाहते हैं? क्या सचमुच हमारी कोई जड़ है? तो उन जड़ों की ओर जब जाएंगे तो आप अग्रवाल जी के ही वंशावली में आप देखेंगे कि जब मां दिति को बड़ी पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा, पर उन्हें अपने पतिदेव से पता चला कि आपने असमय संभोग किया था, जो समय संभोग का नहीं था। उस कारण से जो ये बीजारोपण हुआ है, उससे कोई सही प्रकृति के लोग उत्पन्न नहीं होंगे, तो उन्हें राक्षस प्रकृति के लोग उत्पन्न होंगे, जो संपूर्ण धरातल को ही नहीं, पूरे विश्व त्रिलोक को भी तहस नहस कर देंगे। तो बोले क्या करूं? बोले वो आपकी मर्जी। तो उन्होंने कई, कहते हैं 1000 वर्ष तक गर्भ में ही धारण करके रखा, लेकिन उनका तेज पुंज ऐसा उत्पन्न हुआ कि वह जब पैदा हुए तो सीधे पृथ्वी से आकाश को छूने लगे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथा आपने सुनी होगी। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भी आपके ही वंश में पैदा हुए थे, और वामन भगवान भी आपके वंश में पैदा हुए थे। तो हमें विचार करना है कि हमें कुछ विचार नहीं करना, बस सत्य सनातन धर्म का पालन हो और प्रकृति का जीवन हम जिए और अपने मूल की ओर लौटें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश प्रताप जी ने भी बहुत सुंदर बताया आज के परिवेश को देखकर, क्योंकि उन्होंने भी बड़े जीवन में संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया है। हमारे सब प्रशासनिक, सामाजिक और समस्त टीम के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि इसी प्रकार से आप प्राकृतिक जीवन की ओर प्रयास करते रहें। ओम शांति शांति शांति।